नमस्कार साथियों। तो आज हम एक बेहद ही रोचक और रहस्यमय जगह के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आप उसके देखकर आप सोचा भी होगा कि ये ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान की, जहाँ पर रोज़ कृष्ण भगवान आते हैं। अभी की टाइम प्रेजेंट टाइम भी वहाँ पर कृष्ण भगवान आते हैं और अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। तो चलो लेकर चलते हैं मथुरा नगरी के अंदर। तो ये स्थित है मंदिर लन्ना मथुरा नगरी के अंदर। तो इसके रोचक कहानियों के बारे में बात करें तो निधिवन के मंदिर में शाम को आरती होने के बाद सभी श्रद्धालु को बाहर निकाल दिया जाता है और मंदिर को करीब 7 तालों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सारा सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन कहा जाता है फिर भी आश्चर्य की बात है कि 7 तालों में भी बंद मंदिर को जब सुबह के टाइम खोला जाता है तो पान तो चबाया हुआ मिलता है। हाँ जी, पान चबाया हुआ मिलता है। दातून क्यों ही मिलती है कि जैसे कोई ने दातून चबाए रखी हो, दातून को किसी ने किया हुआ हो, नीम की दातून। और श्रृंगार का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ता है, जो कि 7 तालों के अंदर भी सामान बिखरा हुआ पड़ता है। बहुत ही आश्चर्य की बात है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। हालांकि इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं लोग, अपना अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। कृष्ण और राधा जी यहाँ पर ब्याह करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। अगर मान लो अगर जाता है तो यह मान लो वो तो यह पागल हो जाता है या फिर वो सब कुछ भूल जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर रात को रुककर कोई अगर रुक भी जाता है तो इस रहस्य को जानने का प्रयास करता है, तो सुबह के टाइम भी या तो बेसुध हो जाता है या आनंद सा महसूस करता है। वो बहुत आनंद से महसूस करता है और उस आदमी की 2 से 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। वो जीवित नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह पाता है। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर जाते ही। शाम के बाद यहाँ मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई छुपकर रास लीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता है। स्थानीय जहाँ पर रहते हैं लोग, उनका कहना है कि ऐसे बरसों में होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जैसे कुछ पढ़ने वाले व्यक्ति ज़्यादा अंधविश्वास मानते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। हालांकि सच क्या है ये तो बस शोध का विषय ही है, शोध करने पर ध्यान चलेगा। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद सोने आते हैं यहाँ पर। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, जिस पर साफ सुथरी गाड़ी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का पूरा सामान को रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई सोया हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात तो तब है, यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्रित का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो चढ़ जाता है प्रसाद उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खाता है प्रसाद, तो जानते हैं। जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है
और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा रानी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तब प्रातः दरवाजे खुलते ही सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, रास लीला करते हैं, तो यहाँ तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक पत्ता भी यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी गुपचुप यहाँ से कार्य किया वह भारी आपदा से शिकार हो गए। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले सभी पेड़ अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ या गोपी बन जाती है। श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें एक स्कंद के रास पंचादि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूर्णिमा को यमुना पुलीन में गोपियों के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में होती है और विशेष रासलीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। विशेष रासलीला होती है, बस महसूस कर सकता है। जो इसके भक्त होंगे वही इसको महसूस कर सकते हैं। और एक फैक्ट्स और है, निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रास रत गोपी कृष्ण है, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरों में रास करने लग जाते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर पेड़ों में खिड़कियाँ नहीं हैं। जिनके घरों में खिड़कियाँ हैं वे शाम की आरती होने के बाद खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। इस डर से बंद कर लेते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में नहीं देखे, अन्यथा वह अंधा हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी भगवान की वीडियो देखने के लिए।